तो उनसे उनकी जाति पूछी गई और वो बताया जा रहा है कि वो जो क्षेत्र था वो ब्राह्मण बाहुल्य था और उस गांव में लोग जो है ज़्यादा संख्या में ब्राह्मण मौजूद थे। और उनके कथा के बाद जो है जाति पूछ के और उनके साथ जो है उनका जो है चुटिया काटा गया। उनके जो सहयोगी थे उनके साथ भी बदसलूकी की गई और जो है पैर पे गिरवाया गया। यहाँ तक बताया जा रहा है कि पेशाब का भी छिड़काव उनके ऊपर करवाया गया। तो ये बेहद निंदनीय है और मेरा चैनल जो है इसकी निंदा करता है। आज मेरे साथ आचार्य विजय यादव जी हैं। आपको याद होगा देवरिया रुद्रपुर प्रेम यादव का जो कांड हुआ था वो अच्छे तरीके से भी आपको याद होगा। इस 2 अक्टूबर आने वाला है, अभी 2 साल होने वाला है। उस समय देवरिया कांड जो रुद्रपुर कांड हुआ था उस समय जो है पूरा ब्राह्मण समाज प्रेमचंद यादव के कर्मकांड कराने के लिए ब्राह्मणों को मना कर दिया गया था कि कोई भी ब्राह्मण प्रेमचंद यादव के घर कर्मकांड कराने नहीं जाएगा। उस समय ये आचार्य विजय यादव जो है प्रेमचंद यादव के घर कर्मकांड कराए थे और ये आचार्य हैं और ये भी कर्मकांड कराते हैं और इनका नाम है विजय यादव। तो मैं इनसे बातचीत करूंगा कि इस समय जो इस तरीके की घटना हो रही है इसको ये किस नज़र से देख रहे हैं और ये कहाँ तक सही है और पढ़ाई जो है वो क्या किसी के हिस्से में है, शिक्षा कौन लोग ले सकता है। और जो है सबसे बड़ी बात करेंगे कि ब्राह्मण और पंडित होता क्या है। मैं इनसे बात करूंगा, वीडियो बन रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है। जो इटावा की घटना हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? जो इटावा की घटना हुई है उस पर व्यास पीठ की मनहानि है और व्यास पीठ की मनहानि करते हुए उन चंद लोगों को 42 65 13 कि जो व्यास पीठ के जो सम्मान होना चाहिए उस सम्मान के बदले में जो कितना भी दुर्व्यवहार उन लोगों ने किया है ये अच्छा नहीं। यह आने वाले दिनों में यह बहुत बड़ा इन लोगों ने खतरा मोल लिया। यहाँ तक रह गई सवाल कि व्यास पीठ किसी जात विशेष का नहीं होता। व्यास पीठ पर बैठने वाला जो ज्ञानी होता है, जो विद्वान होता है, वह वहाँ से व्यास पीठ से। आपको पता होना चाहिए जब हम जाति जानेंगे तो क्या व्यास ब्राह्मण समाज के, क्या व्यास सवर्ण समाज के, क्या व्यास के बारे में पूरे समाज को मालूम नहीं। जिसने व्यास ने भागवत की रचना की वो भी तो सूत्र है। आखिर जब सूत्र की रचना की हुई बातों को कथावाचक पढ़ रहे हैं तो जिसकी वंशावली लिखी गई है उसमें भागवत में उसको कहने से मना क्यों किया जा रहा है? क्या कभी यादव समाज तीसरा समाज ने ब्राह्मण समाज के कथावाचकों को मना किया है क्या? एक भी आप उदाहरण दे दीजिए। हमारे नज़र में तो नहीं है। अगर हमारे नज़र में हो, आप लोगों के नज़र में हो तो मुझे अवगत कराना। इस तरह का जब जातीयता नहीं है, जब हमारी वंशावली को उस भागवत को गीता को आप स्वेच्छा से पढ़ते और सुनाते रहते हैं तो आपको दिक्कत कहाँ से आ गई कि इस तरह का जघन्य अपराध आपने किया? क्या आपको शर्म नहीं आई? क्या वह गंगा जल छिड़कवा रहे थे? क्या चोटी कटवा लिए? इस पर शर्म भी नहीं आई आपको? ऐसा क्यों आप लोगों ने किया? क्या वजह था? ऐसा बताया जा रहा है कि 2 दिन कथा हो गई थी, उसके बाद ये लोग जो है उस कथावाचक की चाहे जो भी व्यास था उसकी जाति पूछे तो जाति में पता चला कि 2 लोग जो है उसमें यादव हैं। एक जो ढोलक वादक था वो दिव्यांग था, आँख उसकी नहीं थी, वो ढोलक वादक था। तो वो भी बता रहा है कि हमको भी मारा गया। तो जाति कह के मारा गया कि अब ब्राह्मणों के गांव में कैसे यादव आके कोई कथा कह रहा है, कैसे कोई भागवत कह रहा है। विवाद यहाँ से हुआ था। लोग इस तरीके का बता रहे हैं। कुछ वीडियो भी वायरल हो रही है माफ़ी मांगने का, वो कोई महिला है उसके पैर पड़ रहे हैं और ये लोग जो है गुट में जो लोग है बाल जो छिल रहे हैं, चुटिया काट रहे हैं। तो इसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। तो बताया जा रहा है कि यादव होने की वजह से जो है पंडित ने कहा कि नहीं आप यादव हैं तो कथा नहीं कर सकते हैं, आप व्यासगिरी नहीं कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने भागवत की कथा सुनाते हैं। पहले उनको जानना पड़ेगा कि भागवत किसी की बाप की होती है, यादवों की वंशावली है। यादव का हक होता है कि किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर अपना परिचय दे सकता है, अपने खानदान को बता सकता है। इसलिए इसमें रोकने की किसी की कीमत नहीं। बात और पूछना चाहूँगा, कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ब्राह्मण और पंडित
किसे कहते हैं? थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि आचार्य हैं। तो जी। ब्राह्मण और पंडित में फर्क क्या होता है? ब्राह्मण और पंडित कहाँ किसको जाता है? जन्मना